जब भी किसी भक्त के मुंह से भोले बाबा निकलता है तो एक अलौकिक भावना दिल में उतर जाती है। शिव जी को महादेव, शंकर, नीलकंठ, त्रिलोकेश, पशुपतिनाथ जैसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन भोले बाबा नाम उनके स्वभाव और सरलता का सबसे सुंदर परिचय है। तो सवाल उठता है, क्या शिव जी वाकई इतने भोले हैं? क्या इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है? आज हम जानेंगे इस नाम के पीछे की सच्ची, पौराणिक और भावनात्मक कथा। शिवजी ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों में से एक हैं। वे संहार के देवता हैं, लेकिन साथ ही करुणा और प्रेम के भी। वो देवताओं के देव हैं, देवों के भी ईश्वर। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और जो स्वयं कल्याण स्वरूप है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका भोला स्वभाव। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी अत्यंत सरल, निष्कलंक और तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जहां घोर तप, यज्ञ, विधि विधान की आवश्यकता होती है, वहीं शिवजी को सच्चे मन से बस एक बेलपत्र, एक लोटा जल और ओम नमः शिवाय की भावना से भक्त का भाव चाहिए, ना कि भव्यता। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष भी कहा गया है, यानी जो शीघ्र तुष्ट हो जाए। भोलेनाथ नाम की सबसे प्रमुख कथा मिलती है रावण से जुड़ी हुई। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर शिव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण को नीचे फंसा दिया। रावण ने वर्षों तक शिव स्तुति की और अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और रावण को उसकी भक्ति के कारण कई शक्तियां दे दी। भले ही रावण का उद्देश्य अहंकार से भरा था, लेकिन फिर भी शिव जी ने उसे वरदान दिया। यही उनकी भोलापन है। एक और कथा के अनुसार बाणासुर, जो एक असुर था, वह शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी की भक्ति में कठोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाणासुर को 1000 भुजाएं प्रदान कर दी। बाद में जब बाणासुर ने उनका दुरुपयोग किया, तब विष्णु भगवान ने हस्तक्षेप किया, लेकिन शिव जी ने बाणासुर को माफ कर दिया, क्योंकि वह उनका भक्त था। क्या ये भोलापन नहीं? राक्षसों, भूत प्रेतों, साधु संतों, गरीबों, दलितों, हर वर्ग के आराध्य हैं। वे किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते। यही कारण है कि उनके भक्तों में भूत, पिशाच, नाग, गंधर्व से लेकर मानव तक शामिल है। वे सच्चे लोक देवता हैं। उनके भोलापन का सबसे बड़ा प्रमाण है समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, जिसे कोई भी ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने बिना कोई देर किए वह विष पी लिया और जगत की रक्षा की। उन्होंने दूसरों के लिए अपना कंठ नीला कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह केवल महानता नहीं, दया, त्याग और भोलापन का चरम रूप था। शिव जी को भोलेनाथ कहने का एक भाव यह भी है कि वे कर्मफल से परे केवल भाव को देखते हैं। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया, रावण को शक्तियां दी और बाणासुर को 1000 भुजाएं। यह सब उनकी निर्दोषता का प्रतीक है। कई बार वह स्वयं कहते हैं, मैं कर्म नहीं हृदय देखता हूँ। यही कारण है कि भक्त उन्हें भाव से पुकारते हैं भोले बाबा, क्योंकि वे सबके दुख हरते हैं बिना कुछ मांगे। केवल भोलेनाथ कहे तो याद रखिए, यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस परमात्मा की सादगी, प्रेम और करुणा की पहचान है, जो अपने भक्तों के लिए हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोले बाबा।